हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के बारे में। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से एक फिजिकल डिज़ाइन जो होता है आईओटी का तैयार होता है। तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी की डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी मीन्स द रियल हार्डवेयर पार्ट ऑफ द आईओटी सिस्टम्स, यानी में सभी डिवाइस, सेंसर, एक्चुएटर्स एवं कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी होते हैं, सारी चीज़ें मिलकर एक आईओटी नेटवर्क जो होता है उसको बनाने का काम करते हैं। इसमें बताया जाता है कि आईओटी सिस्टम में कौन कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और वे कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सेंसर, डिवाइस, एक्चुएटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद अपना काम कैसे करते हैं या आईओटी सिस्टम जो है उसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो इसका जो फिजिकल डिज़ाइन होता है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं इसके सारी चीज़ों को समझेंगे। एक्चुएटर्स क्या होता है, सेंसर्स क्या होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। तो बात करें इसके मेन कंपोनेंट्स की, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल डिज़ाइंस में आईओटी सिस्टम के। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं पहले तो थिंग्स के बारे में। ये थिंग्स होता क्या है? तो ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं या स्मार्ट डिवाइस होते हैं जो आईओटी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इसमें सेंसर्स, एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं और खुद एक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आपका स्मार्ट वॉच, स्मार्ट लाइट्स, एसी, कार, सेंसर्स, डिवाइस, सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। चाहे आपके घर के पानी की जो टंकी होती है उसमें सेंसर्स लगा हुआ हो, या फ़ैन को ऑफ़ या ऑन करने के लिए, या लाइट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए जो सेंसर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। तो ये भी एक तरीके से फिजिकल पार्ट होता है आईओटी सिस्टम का। एंड नेक्स्ट है आपका सेंसर्स। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स आईओटी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इनका काम होता है एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करना, जैसे टेम्परेचर को कलेक्ट करना, टेम्परेचर लो है, हाई है, कैसा टेम्परेचर है, लाइट के बारे में मेजरमेंट करना या कलेक्ट करना, ह्यूमिडिटी क्या है, लो है, ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों के बारे में कलेक्शन करना, मोशंस हो रहा है नहीं हो रहा है उनको कलेक्ट करना। तो ये सारे काम सेंसर्स की हेल्प से होते हैं। जैसे कि आपकी पानी की जो टंकी होती है अगर फिल हो जाती है तो उसमें एक लेवल सेंसर लगा हुआ होता है, वो कि वाटर के लेवल को चेक करता है, देन बताता है कि वाटर लेवल कितना हुआ है एंड उसके बाद अलार्म बजाना है या नहीं बजाना है। वो सारी चीज़ें वो डिसाइड करता है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, मोशन सेंसर हो गए, या लाइट सेंसर्स हो गए जो कि ऑटोमेटिक लाइट को ऑफ़ करना, ऑन करना। शहरों की जो लाइट्स होती हैं दिन में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती हैं और रात में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें सेंसर्स की हेल्प से होता है। तो अगर सेंसर्स नहीं होंगे तो ये इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएगा आईओटी सिस्टम और अपना काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बात करें फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी में तो थिंग्स एंड सेंसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज़ एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स होते क्या हैं? एक्चुएटर्स का काम होता है एक्शंस को परफॉर्म करना, यानी सेंसर से मिले जो भी डेटा है उसके बेसिस पर कोई भी फिजिकल जो काम होता है उसको करना। तो एग्जांपल्स की बात करें तो मोटर्स जो होती हैं उसको चलाना, फ़ैन को ऑन करना या ऑफ़ करना, या डोर जो होता है उसको लॉक करना या खोलना, सारी चीज़ें आपके कह सकते हैं एक्चुएटर्स का कमाल होता है। अगर एक्चुएटर्स नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिक कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये जो फिजिकल काम होता है उसको ये नहीं कर पाएगा आईओटी सिस्टम। इसीलिए आईओटी सिस्टम के जो डिज़ाइन होता है इसमें फिजिकल जो पार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुएटर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि थिंग्स क्या होती हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर या इंटरकनेक्टेड होकर एक दूसरे पे डिपेंड होकर काम करते हैं। एंड नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी में कनेक्टिविटी। तो हमने देखा एक्चुएटर्स क्या होता है, सेंसर्स क्या होते हैं, अब देखेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। आईओटी डिवाइस आपस में और क्लाउड सर्वर से नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई भी नेटवर्क है उसकी हेल्प से आपस में या क्लाउड सर्वर जो होता है कोई भी आईओटी डिवाइसेस कनेक्ट रहती है, जिससे अपने डेटा को एक दूसरी डिवाइस से कलेक्ट करना या शेयर करना, ये सारी चीज़ें ये कर सकती हैं। तो अगर नेटवर्क नहीं होगा तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो फिजिकल डिज़ाइन में नेटवर्किंग जो होती है या कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, जीएसएम या 4G या 5G जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इनका यूज़ किया जाता है कनेक्टिविटी को बनाने के लिए या नेटवर्क को बनाने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए, या सेंसर्स जो होते हैं आपस में उनको कनेक्ट करने के लिए।
एंड इसका काम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक या सर्वर तक पहुंचाना होता है। कोई भी डिवाइस अगर आपस में कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में इंटरकनेक्टेड के लिए वहाँ पे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, या सर्वर से अगर डेटा को शेयर करना है, रिसीव करना है, सारी चीज़ें नेटवर्किंग की हेल्प से हो पाती हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो मेन कंपोनेंट्स में फिजिकल डिज़ाइन में कनेक्टिविटी का क्या रोल होता है। नेक्स्ट है आपका डेटा या इंफॉर्मेशंस। ओके, तो IoT सिस्टम में सेंसर्स द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट होता है वही सिस्टम का कोर पार्ट होता है। यह डेटा सिस्टम को स्मार्ट बनाता है क्योंकि इसी डेटा के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है या कैसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप जिस एरिया में रह रहे होते हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको पता करना है, या ये पता करना है कितना ह्यूमिडिटी है, या बारिश होने वाली है या नहीं है, टेम्परेचर कितना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपके पास स्मार्ट डिवाइस है, जो भी स्मार्टफोन है, वो क्या करेगा, आसपास के डेटा को कलेक्ट करेगा, क्योंकि उस डिवाइस के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ह्यूमिडिटी का सेंसर होगा, टेम्परेचर का सेंसर्स होगा, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। जो भी डेटा वो कलेक्ट करेंगे उसी डेटा को सर्वर पे प्रोसेस किया जाएगा, और उसी डेटा के प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पे आपको जानकारी दी जाएगी। इसीलिए जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर बात करें फिजिकल डिज़ाइंस ऑफ IoT में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट होता है फिजिकल डिज़ाइन में क्लाउड और सर्वर। ओके, तो क्लाउड एक ऐसी जगह है जहां IoT डिवाइसेस से आया डेटा स्टोर और प्रोसेस करने का काम किया जाता है। क्लाउड सिस्टम डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट जो होता है या कमांड्स वापस डिवाइस को भेजने का काम करता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक तो क्लाउड और दूसरा सर्वर। तो क्लाउड और सर्वर का मतलब क्या होता है। देखिए, क्लाउड जैसे कि आपके जो बादल होते हैं आसमान में, ये छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती हैं, इनका कलेक्शंस होता है। ठीक उसी तरीके से जो मेमोरीज़ होती हैं उनका जब कलेक्शंस हो जाता है, या मल्टीपल मेमोरीज कार्ड या कह सकते हैं बहुत बड़ा एक स्टोरेज एरिया बन जाता है जहाँ पर केवल डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, या प्रोसेस करने के लिए या इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ से एक्सेस किया जा सके। तो जो डेटा को स्टोर करने का प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है क्लाउड स्टोरेज। ओके, एंड यहाँ पे जो सर्वर है उसका भी वही काम होता है, डेटा को स्टोर करना। तो इनका काम होता है जो भी IoT डिवाइसेस हैं जो भी लगी हुई हैं, वो जब डेटा को शेयर करेंगी तो ये उस डेटा को स्टोर करेंगी, एंड स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगी, एंड प्रोसेस करने के बाद जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकलेगी डेटा से, उसको यूज़र के पास शेयर करेंगी या डिवाइस के पास शेयर करेंगी, और उसकी हेल्प से जो भी कमांड देना है आप दे सकते हैं, या IoT डिवाइसेस अपने अकॉर्डिंग काम करेंगी अगर आपने उसको परमिशन दे रखी है। ओके, तो इस तरीके से अगर बात करें क्लाउड और सर्वर की, तो ये भी फिजिकल डिज़ाइंस ऑफ IoT का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये पार्ट नहीं होता तो स्टोरेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, और आप जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से नहीं कर सकते थे। एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका यूज़र इंटरफेस, जो कि 7th पार्ट है आपका। तो UI क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में UI बोलते हैं, या यूज़र इंटरफेस आप बोल सकते हैं। तो ये वो पार्ट है जिससे यूजर्स IoT सिस्टम को देख या कंट्रोल कर सकता है। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें मोबाइल ऐप्स जो होते हैं, वेब डैशबोर्ड जो होता है, या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसमें सिस्टम्स को जो यूजर्स होता है अपने कोडिंग कंट्रोल कर सकता है, कस्टमाइज़ कर सकता है या मैनेज कर सकता है। तो इसीलिए एक बेहतर यूज़र इंटरफेस जो होता है बहुत ही ज़रूरी है फिजिकल डिज़ाइंस में। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी यूज़र जो है अपनी IoT डिवाइस के साथ प्रॉपर ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और जो अपना डेटा है, जो मैनेज करने का तरीका है, उसको नहीं कर पाएगा। तो यूज़र इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल डिज़ाइंस ऑफ IoT में, क्योंकि अगर यूज़र इंटरफेस जितना बेहतर देंगे आप, तो उतना ही बेहतर तरीके से कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको IoT डिवाइस के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, वो भी उस चीज़ को मैनेज कर पाएगा। अपनी IoT डिवाइसेस हैं उनको सही तरीके से मैनेज करके अपना जो काम है उसको कर पाएगा। तो जितना बेहतर यूज़र इंटरफेस रहेगा उतना बेहतर एक यूज़र जो है अपनी IoT डिवाइसेस को मैनेज कर सकता है। इसीलिए यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपके मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या स्मार्ट वॉच हो सकती है, या वेब डैशबोर्ड हो सकता है, या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, या कोई भी बड़ी स्क्रीन हो सकती है जिसमें आप ग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ पर यूज़र इंटरफेस के ज़रिए अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। अब हमने देख लिया है यूज़र इंटरफेस, एंड अब हम देखने वाले हैं इसका वर्किंग क्या होता है, या वर्किंग कैसे काम करता है IoT डिवाइसेस का जो फिजिकल डिज़ाइन होता है। तो इसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं। तो सेंसर का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना। ये सिंपल सा काम है, डेटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, एंड ये जब डेटा को कलेक्ट करेंगे इसमें बहुत सारा डेटा होगा, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया। अगर मैं बात करूँ आपके एग्जांपल्स के तौर पे, तो वहाँ पे मान लेते हैं कमरे में फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे एक सेंसर्स लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर को मेज़रमेंट करेगा। अब ये डेटा कलेक्ट करेगा कि रूम का टेम्परेचर कैसा है। ओके, अगर कम है या ज़्यादा है उसके बेसिस पे सारी चीज़ें कलेक्ट करेगा।
एंड नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें नेटवर्क। नेटवर्क का काम होता है डिवाइस या सेंसर्स जो हैं आपस में कैसे कनेक्ट होंगी, उन चीज़ों को मैनेज करना। तो डेटा को क्लाउड तक भेजने का काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो सेंसर ने डेटा को कलेक्ट किया, जैसे टेम्परेचर को कलेक्ट किया, तो उसको क्या किया जाएगा, क्लाउड या सर्वर तक भेजने का काम किया जाएगा। अब जब सर्वर पर ये डेटा पहुंच जाएगा तो ये जो क्लाउड होता है वहाँ पर डेटा को एनालाइज़ किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, और उसके बाद उसके जो डिसीजंस है उसको लिया जाएगा, उसमें क्या चीज़ें की जा सकती हैं उस डिसीजन के बेसिस पे वो आपको बाद में बताया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो एनालाइज़ का प्रोसेस होता है ये क्लाउड पे होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट होता है एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स जो होते हैं रिजल्ट के बेस पर एक्शंस को लेने का काम करते हैं। एंड उसके बाद होता है आपका यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस में आपका मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन कोई भी हो सकती है जिसमें आपको IoT डिवाइसेस का पूरा कंट्रोल दिखता हो। तो ये क्या करता है, रिजल्ट को यूज़र को दिखाने का काम करता है। जो यूज़र इंटरफेस होता है यही जाके यूज़र के सामने शो होता है कि हमारा जो डेटा कलेक्ट हुआ है या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आई है वो सारी चीज़ें आपके सामने इस तरीके से हैं और आप जो चाहें वो एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद जो यूज़र इंटरफेस होता है उसको देखने के बाद यूजर्स अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है या जो चाहे वो करवा सकता है IoT डिवाइसेस की हेल्प से। तो इस तरीके से IoT डिवाइसेस जो फिजिकल डिज़ाइन होता है वो काम करता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि IoT डिवाइसेस का फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है। एंड इसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमने समझा कि जो IoT डिवाइसेस में यूज़र इंटरफेस होता है वो क्या होता है, क्लाउड सर्वर क्या होता है, या जो डेटा इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या होती है, एंड इसके अलावा एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एंड एक्चुएटर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, सेंसर्स का काम क्या होता है, एंड इसके अलावा IoT में जो थिंग्स होती हैं उनका काम क्या होता है, या जो डिवाइसेस होती हैं उनका काम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। और जो भी इसकी डिफिनेशन थी उसके साथ जितनी भी चीज़ें थी हमने समझा दिया है आपको। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि फिजिकल डिज़ाइंस ऑफ IoT क्या होता है, इसके कौन कौन से फिजिकल जो डिज़ाइंस होते हैं उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, किन चीज़ों से IoT डिवाइस जो होता है फिजिकली मेंटेन किया जाता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। दोस्तों ये हमारी सीरीज़ चल रही है इंटरनेट्स ऑफ थिंग की, जिसमें बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और जाके देख लीजिएगा, सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉज की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिस पे सारी वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं। एंड इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, एंड इसके अलावा इंटरनेट्स ऑफ थिंग जो है आपका, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, इससे रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगी, एंड इसके अलावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाके सारी वीडियोज़ देखिए आप। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।